हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट फीलिंग्स हैं उनकी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो कुछ भी पर्सनल रीडिंग में जानना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग टोटली पेड रहेगी, वो बिल्कुल भी फ्री रीडिंग नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या आपके पर्सन बोलेंगे आपको। प्लीज गाइड मी हरिहरा, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। ओके, यहाँ पर पहला मैसेज ऐसे निकल कर आ रहा है जैसे कोई आपके पार्टनर से कह रहा हो कि अपना चेहरा आईने में देखो। यस, ये यूनिवर्स हो सकते हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स की टीम हो सकती है आपके पार्टनर की, जो आपके पर्सन से कह रहे हैं कि अपना चेहरा आईने में देखो। इस दुनिया से हट के अपना चेहरा आईने में देखो, एक बार देखो जरा कि तुम कौन हो। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी है। तुमने कितनी गलतियां की हैं पास्ट में, तुमने खुद ने क्या क्या किया है, तुम्हारी खुद की लाइफ में क्या क्या रहा है अभी तक। अपने आप को देखो, मतलब अपनी अपनी शक्ल देखो जरा, चेहरा देखो आईने में अपना। आपके पर्सन का क्योंकि दिमाग खराब रहता है, आपके पर्सन यहाँ पर ये सोचते रहते हैं कि कंपनी, जॉब, फाइनेंसेस, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, पेरेंट्स, ठीक है, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और सोसाइटी में इमेज में दुनिया भर की चीज़ें पर्सन सोचते रहते हैं। सब चीज़ों से इस पर्सन को एकदम एंजल्स ने दूर कर दिया है और इस पर्सन की शक्ल की तरफ घुमा दिया है। ठीक है, कि ये सब सोचना बंद करो। ये सोचो कि तुम अपने आप को देखकर कि तुमने आज तक क्या किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको रोका जा रहा है इस वक्त में कि वो अपने पर्सन से ज़्यादा बात ना करें। ठीक है, ज़्यादा उनको एनर्जी ना दें और उन्हें अपनी लर्निंग करने दें। यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे, थर्ड पार्टी यानी जो भी इनकी कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में आप दोनों को सेपरेट कर रहा था, आप दोनों को जुदा कर रहा था। ठीक है, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से आप एक फ्रीडम आपके कनेक्शन में नहीं आ पा रही थी। तो आपको भी जैसे कहा जा रहा है कि आप थर्ड पार्टी से भी दूर रहें और आप हर तरीके की थर्ड पार्टी, हर तरीके की चीज़ों से दूर रहें। जैसे आपके एंजल्स आपको ये कह रहे होंगे कि आप बाउंड्रीज में ही रहें, बाउंड्री लाइन क्रॉस ना करें, क्योंकि आप जब पहुंच जाते हैं ना अपने पर्सन के पास, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन दोबारा सेटल होने के बारे में सोचने लगते हैं लाइफ के। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब भी आप इस पर्सन की लाइफ में दोबारा से चले जाते हैं, एंट्री करते हैं, बातचीत करने लगते हैं, इनके दिमाग में चलने लगता है कि दोबारा से अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, जो जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी एनर्जी से उनकी लाइफ चलती रहती है, उनका घर चलता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जैसे एंजल्स ने बहुत स्ट्रांगली मना कर दिया है कि अपनी बाउंड्री लाइन में रहें। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी डिवाइन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक जस्ट आप किसी डिवाइन जर्नी में भी हैं, तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि वो मेरा काउंटर पार्ट है, तो अ, हम लोग की मैरिज और ये जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर एक एक सवाल आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बार बार एक तरीके से धक्का क्यों देते देते हैं पीछे की तरफ, और वो खुद ही आपकी तरफ आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, उसके बाद रन कर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए, वो इंसान जो भी है आपकी लाइफ के अंदर, उसका काम आपकी अवेकनिंग कराना है, ऑल्सो आपको बैलेंस करना है।
तो जब आप उस पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हो, रिलाय कर लेते हो, उस पर पूरी तरीके से आप डिपेंड हो जाते हो, तो वही इंसान है जो आपको चोट दे देता है और वही इंसान है जो आपको लर्निंग दे देता है। तो एक तरीके से कहीं न कहीं वही इंसान है जिससे आप खुशियाँ माँगने जाओगे, वही इंसान आपको दुःख भी दे सकता है, आपको लर्निंग भी दे सकता है और बहुत गंदी चोट भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी हरकतें क्या हैं। अगर आपकी हरकतें बैलेंस वे में होंगी तो उससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें रिसीव होंगी। लेकिन अगर आपकी हरकतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस होंगी या बहुत ही ज़्यादा आप डिस्टॉर्टेड बिहेव करते होंगे, तो वही इंसान है जो आपको पनिशमेंट भी देगा, ठीक है ना? क्योंकि वो आपकी इनर रियलिटी पर फंक्शन करता है। तो यहाँ पर एंजल्स ने बोल दिया है आपसे साफ-साफ कि अगर आप किसी तरीके की चोट नहीं खाना चाहते तो उस तरफ ना जाएँ, ठीक है? क्योंकि आप उम्मीद लगा के उस तरफ जाएँगे और वो इंसान जो है उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो आपको किसी भी स्तर से चोट दे सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए चेतावनी समझें, गाइडेंस समझें या इसके लिए जो भी समझें, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। हालाँकि बहुत सारे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी में होंगे कि जब तक आपके पार्टनर सामने से कॉल नहीं करते, आप बात ना करें। आप तभी बात करें जब आपको लगे कि हाँ, ये पर्सन अब बात करने लायक है, ओके? इस वक़्त में ना विष्णु भगवान की जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं इस पर्सन से ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। कृष्ण भगवान बोल लो या विष्णु भगवान बोल लो, क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन्स भगवद गीता में बहुत ज़्यादा सिखाए गए हैं, तो आपके सामने भगवद गीता के पोस्ट, आपके पर्सन के सामने भगवद गीता के पोस्ट बहुत सारे आ सकते हैं, जहाँ पर भगवान श्री हरि जो हैं वो अर्जुन को किसी तरीके का कोई ज्ञान दे रहे हैं। इस तरीके की पोस्ट इस पर्सन के सामने आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पर जिनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए मैसेज आया है, आप अपने पर्सन को कन्वे कर सकते हो। हालाँकि यूनिवर्स ने कन्वे किया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ठीक है? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप कर नहीं पाते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम आपकी हर तरीके की दोष को काटने में सक्षम है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पार्टनर के पास ऐसी गाइडेंस जा रही है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या उसको सुनें, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग हैं जिनको इस तरह की नेगेटिविटी है, तो आप भी कर सकते हैं ये काम। उस पाठ को सुनने से अच्छी खासी हीलिंग होती है आपकी। अगर आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर ये कहना चाहते हैं कि मेरी गलती नहीं है या मुझसे सारी चीज़ें मेरे साथ गलत हुई हैं, मेरी गलती नहीं है, तो अगेन यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहे हैं अपना चेहरा आईने में देखो, एक बार फिर से देखो कि तो क्या तुम्हें बिना गलती की सज़ा मिल रही है? क्या दुनिया में ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंसान से गलती ना हुई और उसे सज़ा मिली हो? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको कोई सज़ा मिलती है तो आपका कोई ना कोई कर्म ज़रूर कटता है, इस जन्म का नहीं है तो पूर्व जन्म का है, लेकिन बिना गलती, बिना बुरे कर्म के सज़ा नहीं मिलती है। ये एनर्जी आपके पार्टनर को लगातार समझाई जा रही है कि जब तक उसका मन ये मान नहीं लेता कि उससे कोई गलती हुई है, उसी की उसे सज़ा मिली है, तब तक कहीं न कहीं लर्निंग अधूरी रहती है। जब तक आपका मन वो कहते हैं ना, मैं एक वर्ड अक्सर आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपने जब मैं रीडिंग करती हूँ, एक्सेप्टेंस, ठीक है? वो एक एक कार्ड होता है, ठीक है? उस कार्ड में वो केक रहता है, उसमें एक पीस रहता है जो आपको मिल जाता है। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मानो कि आपसे गलती हुई है और यूनिवर्स आपसे मनवा लेगा, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। इसी को कहते हैं सरेंडर करवाना। इस वक़्त में इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कोई धक्का दे रहा है इसको, इस पर्सन को पीछे से कोई धक्का देकर चलाने की कोशिश कर रहा है। ये आप नहीं हो, आपको रोक रखा है कि आप उस तरफ ना जाएँ। ऐसा क्यों? आपको क्यों रोक रखा है कि आप उस तरफ ना जाएँ? आपको इसलिए रोक रखा है आप उस तरफ ना जाएँ, क्योंकि अभी इनकी लाइफ़ के अंदर जो भी सिचुएशन बनी है वहाँ पर अगर कुछ बिगड़ता है और अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर आप वहाँ पर होंगे तो आप भी लपेटे में होंगे, ठीक है? आप भी लपेट लिए जाएँगे उस सिचुएशन में, आपको उस सिचुएशन में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो इनकी लाइफ़ में अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यू चल रहा है, तो यूनिवर्स ने आपको साफ मना करके रखा है कि बाउंड्री के बाहर कदम नहीं डालना है। जो भी होना है वो
प्रकृति द्वारा निर्धारित है और आपके पर्सन को अपनी लर्निंग करने दीजिए, बीच में मत जाइए सहानुभूति देने और सारा कुछ मामला बिगाड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए आपको यूनिवर्स मना कर रहा है कि आप इस चीज़ से दूर रहें, इस मसले से दूर रहें, क्योंकि इस मसले में अगर आप फंसते हैं तो उसके बाद आप भी लपेटे में होंगे, ठीक है, आपको भी फिर लपेट लिया जाएगा इस पूरी सिचुएशन में, फिर आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे बिना बात के। तो इसीलिए आपसे मना किया जा रहा है कि इस वक्त आप उस तरफ ना जाएं। आप एक चौपाई है, आप रामायण की एक चौपाई अक्सर बोल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है थर्ड पार्टी से या किसी भी तरीके से, तो आप ये बोल सकते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भर हो, तुलसी भरोसे ना राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। ठीक है, आप इस चौपाई को जितना ज़्यादा रिपीटेड वे में बोलेंगे उतना ही ज़्यादा डर आपके अंदर से ख़त्म होगा। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होती है, जाने का मन होता है अपने पार्टनर की तरफ, तो आपको कहीं ना कहीं ये वाली चौपाई अक्सर बोलनी चाहिए जो आपको कंट्रोल करेगी। ठीक है ना। आपके जो पर्सन है ना, अपनी दोनों बाहें फैला ली हैं इस पर्सन ने, दोनों बाहों को फैला लिया है इस पर्सन ने। ऐसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब तो जब होना है सब कुछ तो वो तो होना ही है। तो जैसे इस पर्सन ने भी ना, वो मतलब एक एनर्जी आ गई है इस पर्सन के अंदर कि ठीक है जो होना हो सो हो। तो मतलब दोनों बाहों से, दोनों बाहें जैसे इस पर्सन ने फैला ली हैं और इस पर्सन ने दोनों बाहों फैला के जैसे इनविटेशन दे दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो होना है सो होए अब। ठीक है ना। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से नजर आ रही है। अभी भी जैसे इस पर्सन को ना एक चमत्कार की उम्मीद है अंदर ही अंदर। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में जब भी कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो आपके मन में एक उम्मीद होती है, होप होती है। अगर आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपके आसपास है तो एक उम्मीद देते हैं आपको कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक होप आपको दी जाती है कहीं ना कहीं पीछे से। पीछे से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, वो कह रहा हो कि आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से ना ऐसे इस पर्सन को एक आवाज़ आती है, एक एक मिरेकल की आवाज़ आती है कि मिरेकल होगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। इस पर्सन के अंदर से आता है कि इतना कुछ इस पर्सन की लाइफ में बिगड़ नहीं सकता है। ठीक है, मतलब वो अंदर की आवाज़ है, पता नहीं ये पर्सन सुन पाते हैं कि नहीं। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओके, यहाँ पर आया है हर्मिट की एनर्जी आई है। देखिए इस वक्त में ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की हो रही है, और इतनी सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है कि यूनिवर्स कनेक्शन को हील करना चाहता है। इसी वजह से इतने सारे हीलर्स इस वक्त में मौजूद हैं जो कनेक्शन को हील कर रहे हैं, क्योंकि शादियां बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, या फिर यूनिवर्स को हीलिंग इसीलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि जो जिसके लिए बना है वो मिल जाए। अगेन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपके पर्सन ने ही
आपको मूव ऑन करना, मतलब आपके पर्सन ही है जो इन्होंने आपको प्रपोजल भी रिजेक्ट मारा और आपसे मूव ऑन करके भी गए। और ये मूव ऑन करने का जो एक सिलसिला चल रहा है इस वक्त में, वो चल रहा है किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे करियर हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे स्टेटस हो सोसाइटी में, चाहे कुछ कुछ भी हो। तो इसी की वजह से आजकल मैरिज बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा, जब मैरिज होती है किसी की भी, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन में हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ये 2 अलग लोग हैं, ठीक है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैरिज करना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि इनके पेरेंट्स नहीं माने और इनके पेरेंट्स भी नहीं माने, और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ बांध दिया, ठीक है। मतलब इस कपल का ये वाला पार्टनर, इस कपल का ये वाला पार्टनर, इन दोनों को एक कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, 4, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि ये भी रोएगा, ये परमात्मा से पूछेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पार्टनर कहीं और क्यों गया शादी करने। ये भी रोएगा क्योंकि ये शादी करना नहीं चाहता था लेकिन ज़बरदस्ती इसकी शादी करा दी गई। ये भी रोएगा, ये भी रोएगा। अब परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर 4-4 लोग इकट्ठा रोते हैं मेरे सामने। खुशी नहीं है कोई अपनी मैरिज में, या फिर कोई खुशी नहीं है किसी के साथ रहने पर, ठीक है? सब एक-दूसरे के साथ इनसिक्योर हो रखे हैं। शादी आपको ये देख के करनी है कि आपकी सोसाइटी में इमेज क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लड़का कमाता है, लड़की के वो सब क्या है, सब बाहरी चीज़ें देख के करनी है। लेकिन लव के लिए आपको हमेशा अंदर की चीज़ें चाहिए। अब क्या होगा, अब ये कहीं और चक्कर चलाएँगे, ये कहीं और चक्कर चलाएँगे, तो वो सब बर्बाद करेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल। तो इस वजह से यहाँ पर हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोग की, करोड़ों लोगों की इस वक़्त में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हीलिंग प्रोसेस है और आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है यहाँ पर कि प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करके इस पर्सन ने कितनी बड़ी गलती की है। अगर कोई इंसान आपके लिए बना हुआ है, यूनिवर्स ने उसको आपके साथ मिलाया है, तो आप एफर्ट क्यों नहीं लगाते उसे अपनी लाइफ के अंदर रखने के लिए, या फिर आप उसे अपनी लाइफ में रखते क्यों नहीं हो? क्यों आप उसे छोड़ देना समझते हो कि छोड़ देना चाहिए, या फिर मुझे तो इसके बारे में सोचना है, मुझे तो फैमिली के बारे में सोचना है, मुझे तो सोसाइटी के बारे में सोचना है। तो एक बात बताओ कि जब कनेक्शन में आ रहे थे उस वक़्त आपने पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी के बारे में क्यों नहीं सोचा था? या तो उसी वक़्त सोच लेते और कनेक्शन में नहीं आना चाहिए था, या तो अब आप आ चुके हो तो अब आपको सोचना नहीं है यहाँ पे, ठीक है? फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, आप अगले इंसान को बीच राह छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है? क्योंकि क्या पड़ा, ईश्वर को क्या पड़ा, 4 के 4 लोग ही जब परमात्मा के सामने रोएँगे, तो परमात्मा का तो हर ही बच्चा एक तरीके से रो रहा है। ईश्वर किसी की मर्ज़ी के हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहे, तो चारों की चारों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हुई, ठीक है? तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि कौन किसके लिए बना हुआ है, ठीक है? सो परमात्मा कभी भी घर तोड़ने का काम नहीं करते, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? वो बस आपके प्रेम की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद एक सही दिशा में, भी कहते हैं ना, बीच का रास्ता वो निकालते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें नहीं चल सकती ना, कि जब इन्हें लगा कि अरे! अब मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए तो छोड़कर चले गए, जब इन्हें लगा नहीं अब मुझे वापस आ जाना चाहिए तो आ गए, फिर इन्हें लगा नहीं चले जाना चाहिए। तो ये कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, इन आउट, ऑन ऑफ, ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन है और परमानेंट सॉल्यूशन है तो वो है फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अवेकनिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से जलाकर राख करती है और आपको नया बनाती है। आपका ओल्ड वर्जन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होता है और आपका न्यू वर्जन फॉर्म होता है। जब आप न्यू वर्जन में आते हैं, चेंज होते हैं, अपने अपने फ़ियर्स को फ़ेस करते हैं, तब आप वो बनते हैं जो एक्चुअली में आप होने चाहिए, फिर ज़िंदगी कुछ बढ़िया तरीके से चलती है। तो अब ये हीलिंग प्रोसेस इस वक़्त में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये सिर्फ़ एक कंट्री की बात नहीं है कि इंडिया, यूएस, ठीक है? सिर्फ़ 2, 3, 4 कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड में ये प्रोसेस इस वक़्त में चल रहा है, अपने स्तर पे, ठीक है? क्योंकि अर्थ का वाइब्रेशन रेज़ हो रहा है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लोग जो नहीं इन्वॉल्व होते स्पिरिचुअलिटी में, उनको भी फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और उनके अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा है, ठीक है ना? तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है इस वक़्त में। जितने भी डिवाइन कपल हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, या फिर जो जिसके लिए परमात्मा द्वारा बनाया गया है, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी इन्होंने सेपरेट कर रखा है, या उनकी ज़िद, घमंड, ईगो, गुस्सा, अहंकार, प्राइड, डिज़ायर्स, इन सब की वजह से वो लोग दूर हो रखे हैं, तो सब पे मार पड़ रही है बहुत गंदी, और इन सबको तोड़ा जा रहा है, ठीक है? जब ये टूटेंगे आपके अंदर से, तब आपके अंदर अनकंडीशनल लव फ्लो होगा, जो हार्ट चक्रा पे आपके है। तो
कुछ काम हम कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से होते हैं, हमारी मर्ज़ी से उतना होगा जो हम कॉन्शियसली चॉइस बनाएँगे। बाकी जो कुछ भी होगा वो परमात्मा की मर्ज़ी से होगा। तो जो भी हो रहा है ना वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। तो आज के टाइम में लोग एक-दूसरे को बहुत जज करते हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो बहुत सारे लोग एक-दूसरे को जज करते रहते हैं। जबकि सच बात तो है कि जज आप किस बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि किसी से भी अगर कोई भी काम करवाया जा रहा है ना तो वो परमात्मा द्वारा करवाया जा रहा है अपने-अपने स्तर पे। ठीक है? तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ये ज़्यादा बुरा कर रहा है। जिससे जो ईश्वर को करवाना है ना, वो उससे वही करवा रहा है और उसका फ़ायदा भी वो लोग उसका उठा रहे हैं। है ना? तो ये चीज़ मुझे जितना समझ में आ रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर को कहीं न कहीं दोबारा से तैयार किया जा रहा है कि वहीं वापस चले जाओ, नहीं तो ऐसे ही रोकर घुटकर तुम्हें ज़िंदगी को काटना होगा। ठीक है? अपनी शक्ल देखो आईने में कि कौन है जो भाग कर गया था, कौन है जो मूव ऑन करके गया था, किसने है जो प्रपोज़ल को रिजेक्ट मारा था। और आज के टाइम में आपके जो पर्सन है, कहीं न कहीं वो मतलब आपकी अबंडेंस, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? एक चांस प्रकृति इस पर्सन को देगी, एक चांस आपको देगी। इसके बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो इसके बाद जो आपकी मतलब आपके पर्सन इसके बाद भी अगर कोई गलती करते हैं तो अब उसके बाद इन्हें कोई चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान थर्ड पार्टी चूज़ करेगा। वो इंसान चूज़ करेगा अपने इंट्यूशंस पे चलना, परमात्मा को चलना। ठीक है? अगर इसके बाद भी कोई थर्ड पार्टी चूज़ करता है तो फिर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर कौन बचा रहा तुम्हें। ठीक है? एक प्रकृति मौका देती है आपको। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपके पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा लगातार इस पर्सन को दिखाने की कोशिश करें कि अपनी शक्ल देखो आईने में कि आपसे क्या गलती हुई है, आपने क्या गलत किया। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको सज़ा नहीं मिल सकती। अगर आपसे गलती हुई है तो फिर आपको सज़ा से कोई बचा नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? क्योंकि ज़बरदस्ती गुस्से में आके, नफ़रत में आके, दिखावे में आके, अहंकार में आके आप किसी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कनेक्शन में। अगर इतना ही इंट्रोड्यूस करना था तो कनेक्शन बनाया क्यों? पहले ही रुक जाना चाहिए था। पहले क्या तुम्हें फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, धर्म कुछ मालूम नहीं था क्या? ये चीज़ पर भी बहुत गंदी इस पर्सन को लर्निंग दी जा रही है। ठीक है? कि एंड मोमेंट पर ही क्यों भागते हो? उसी वक़्त क्यों नहीं भाग गए जिस वक़्त आपने इस इंसान को देखा था? उसी वक़्त कनेक्शन आने से क्यों नहीं रुके? ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। यहाँ पर लेटर है MDHTI XEZNS और नंबर है 5। बदलाव का नंबर है। कोई बड़ा चेंज आने वाला है आपके कनेक्शन में, तैयार हो जाओ। इस चेंज को आप क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग भी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है? आपके लिए एक बार नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम। टावर, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि टावर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ के अंदर गिरेगा, अभी अभी नेक्स्ट एक्शन में भी गिरेगा। ठीक है? लगातार ब्रेक थ्रूज आएंगे इस पर्सन की लाइफ में और इन्हें एहसास कराया जाएगा कि आपके प्यार की कीमत क्या है। इन्हें एहसास कराया जाएगा आपके प्यार की कीमत क्या है। और नेक्स्ट एक्शन में पर्सन आपसे बात भी करेंगे। ईश्वर सब याद दिलाएगा आपको खोद खोद के कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं आपसे भी और आपके पर्सन से भी। ये चीज़ बिल्कुल नज़र आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।